बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आप इसको बनाएं, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत दिनों के लिए आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। अफ्तारी में बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे सब अगर आप ये रेसिपी बनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुश रहें आबाद रहें। चले जी, आज की हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मसूर की दाल ली है। इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैंने भिगो कर रख दिया था। 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखा है। अगर आप जल्दी बनाना चाहते हैं तो नीम गर्म पानी में इसको 1 घंटे के लिए भी भिगो कर रख सकते हैं। यहाँ पर 2 से 3 मैंने लहसुन के जवे लिए हैं, छोटा अदरक का टुकड़ा, 2 मैंने सब्ज़ मिर्च के टुकड़े लिए हैं, ये मैंने धनिए के पत्ते कुछ लिए हैं। इनको मैं अच्छी तरीके से इसके अंदर मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। स्पाइसेस में सबसे पहले ज़ीरा, 2 चम्मच के करीब मैंने खुश्क मेथी ली है। आप इसके अंदर मेथी जो मिलती है फ्रेश वो भी यूज़ कर सकते हैं। नमक लिया है आधा चम्मच के करीब, सुर्ख मिर्च ली है, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है और आधा चम्मच के करीब चाट मसाला इसके अंदर ऐड किया है। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, तकरीबन 1.5 पिंच के करीब बेकिंग सोडा है और आधा चम्मच के करीब बेकिंग पाउडर है। अब इसके अंदर मैंने आधा कप इसके अंदर पानी ऐड किया है। इसको मैं अच्छी तरीके से हैंड बीटर की मदद से ग्राइंड कर लूँगी। बहुत बेहतरीन ये ग्राइंड हो जाएगी। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप इसको जग में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन आपने पानी इसमें कम डालना है। ये देखें मैंने ग्राइंड कर लिया है। अब इसके अंदर मुझे थोड़ा सा पानी इसके अंदर फ़ील हो रहा है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा पानी मैंने नहीं ऐड किया था, तो मैं इसके अंदर 1.5 चम्मच के करीब मैंने बेसन ऐड करूँगी। बेसन ऐड करने के बाद इसको मैं हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि बेसन की बिल्कुल गुठली ना बने और ये एक फ्लफ़ी सा पेस्ट बन जाए, क्योंकि जब ये फ्लफ़ी सा पेस्ट बनेगा तो ही हमारे जो भल्ले हैं वो बेहतरीन से फ्राई होंगे। अब इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए मैं रेस्ट के लिए रख दूँगी। तब तक हम अपना अगला जो दही है हम उसको तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा किलो के करीब मैंने दही लिया है। इसके अंदर मैंने ऐड किया है नमक, थोड़ी सी मैंने इसके अंदर चाट मसाला ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पुदीना ऐड किया है। पुदीना ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पर गुड़ लिया है। आप इसके अंदर शक्कर या चीनी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि गुड़ जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और अब इसके अंदर मैं मज़ीद ऐड करूँगी चॉप किया हुआ टमाटर और थोड़ा सा मैंने इसके अंदर चॉप किया हुआ प्याज ऐड किया है। इसको मिक्स करेंगे और रख देंगे। जो हमारा पेस्ट था वो तैयार हो चुका है। ऑयल मेरा गरम हो चुका है। बहुत ज़्यादा ऑयल गरम मैंने नहीं किया, नॉर्मल है और स्लो फ्लेम पर मैं अभी इसके अंदर जो है सारे भल्ले वो मैं चम्मच की मदद से ऐड करती जा रही हूँ। आप हाथ की मदद से भी ऐड कर सकते हैं। नॉर्मल साइज़ में मैंने इनको इसके अंदर ऐड किए हैं क्योंकि ये फूल भी जाएंगे। ये देखें बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन से है और जैसे ही हम इनको ऑयल के अंदर ऐड करेंगे तो ये ऊपर आना शुरू हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा इसको मैंने गोल्डन ब्राउन नहीं किए, नॉर्मल से इसको मैंने ब्राउन किए हैं और इनको मैंने बाहर निकाल लिया है। 1 कप दाल के साथ देखें कितने ज़बरदस्त और बेहतरीन से भले तैयार हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पर लिया है प्लास्टिक बैग, इसके अंदर मैं इसको डालकर तकरीबन रोज़ों के लिए वैसे आप बना सकते हैं, तो मैं अपनी बाकी अफ्तारी के लिए इसको रख दूँगी। अगर आप बनाएंगे तो मसूर की दाल के भले बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। इस तरीके से बहुत दिनों के लिए आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं। अब हम बनाएंगे अपनी रेसिपी के लिए। यहाँ पर कुछ जो थे वो मैंने पानी के अंदर डाल के रखे थे ताकि नरम हो जाएं। तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पानी के अंदर मैंने डाल के रखे थे। काफ़ी नरम हो चुके हैं। अब मैंने हाथ की मदद से इसका पानी निचोड़ लिया है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है। इसके अंदर मैं सारा जो दही का था जो मैंने रायता बना के रखा वो मैंने लिया है, इसके अंदर ऐड किया है। अब इसके ऊपर मैं भल्ले ऐड करती जाऊँगी। भल्ले ऐड करने के बाद ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा तैयार हो चुका है। इसके ऊपर मैंने दही की चटनी जो थी वो मैंने ऐड की है। अब इसके ऊपर मैं सब्ज़ चटनी ऐड करूँगी। सब्ज़ चटनी का धनिया पुदीने की मैंने सब्ज़ चटनी बनाई है। यहाँ पर मैं अब इमली की चटनी इसके ऊपर ऐड करूँगी। इमली की चटनी जो है वो मैंने बहुत सी अपनी रेसिपीज़ में बनाकर मैंने आपको बताई है। आप इसको बनाकर भी रख सकते हैं। बहुत मज़े की रेसिपी बनती है। अब इसके ऊपर मैंने थोड़े से बादाम ऐड किए हैं, क्योंकि जब आप भले इस्तेमाल करते हैं खाते हैं तो इसके साथ अगर बादाम का क्रंच आए तो और भी ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी सी लगती है।
बहुत मज़े की, बहुत ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।